man allegedly tried to attack JNU Students' Union President Kanhaiya Kumar on Thursday evening. The miscreant told the media that Kanhaiya has abused the nation and the army, adding that the JNUSU president had raised slogans against India and tarnished the image of the Indian army and the country. Meanwhile, a case has been registered against Kanhaiya in the Kanpur Civil Court for giving objectionable statement against army personnel. कन्हैया ने गाली दी है, देश को गाली दी है, सेना को गाली दी है, उस पर आरोप लगाए हैं, इसलिए मैंने हाथ उठाया सेना पर, कन्हैया पर। उसने सेना को गाली दी है, सेना पर आरोप लगाए हैं उसने। कन्हैया ने देश के खिलाफ नारे लगाए, देश के खिलाफ देशद्रोही लोगों का साथ दिया है उसने। Correspondent Vijay from New Delhi for ANI. कन्हैया ने गाली दी है, देश को गाली दी है, सेना को गाली दी है, उस पर आरोप लगाए हैं, इसलिए मैंने हाथ उठाया सेना पर, कन्हैया पर। उसने सेना को गाली दी है, सेना पर आरोप लगाए हैं उसने। कन्हैया ने देश के खिलाफ नारे लगाए, देश के खिलाफ देशद्रोही लोगों का साथ दिया है उसने। स्टूडेंट नहीं हूँ मैं बिल्कुल सिविल से हूँ, मैं गाजियाबाद से हूँ। आपका नाम क्या है सर? JNU कैंपस में इस कन्हैया से बात करने के लिए आया था, इसको सबक सिखाने के लिए आया था मैं। आपने कन्हैया को मारा, इसलिए मारा, देश विरोधी है। भारतीय हूँ, अच्छा, एक भारतीय हूँ, देश में 20,000 किसान मर रहे हैं, ठीक है? कोई गाली नहीं देता, किसान मर रहे हैं, कोई गाली नहीं दिया रहा है। तुम लोग मीडिया में आने झूठ बोल रहे हो। वो देश को गाली नहीं देते, वो सेना को गाली नहीं देते। किसने नहीं दिया गाली? गाली दिया है, झूठ बोल रहे हैं, देशद्रोही है। नाम क्या आपका? विकास चौधरी नाम है मेरा। विकास चौधरी यहाँ पे जमा मत हो यार, एक मिनट वो बुलाओ, गाड़ी को बुलाइए, गाड़ी कौन से ग्रुप से? छोड़ दो, इसी ग्रुप से नहीं हो। और वह डिस्कोर्स आगे बढ़ता है और उसी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस की होती है। और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इसीलिए कहा गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना। लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफवा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। हम ये बोलेंगे कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े लोगों की है। लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि वॉर में आप रुवांडा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, एक साथ खुले मैदान में हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये आज की भी घटना है। अफ्रीका के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जब एक एथनिसिटी का, एक एथनिक ग्रुप से रिलेटेड सेना या मिलिट्री जब दूसरे ऊपर हमला करती है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। जितनी भी दलित एट्रोसिटी की घटना हुई है उसमें यह बात सामने आया है कि पहले महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। गुजरात का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, न सिर्फ उनको मारा जाता है, पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तय करना चाहते हैं? हम विद्यार्थी हैं, हम अगर पढ़ते हैं, हम अगर सीखते हैं, हम समझते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम एबीवीपी की तरह चुप्पी मारकर, नौकरी लेकर, डीयू में एडहॉक पाकर सिर्फ इतनी ही अपनी शिक्षा समझ लें? क्या शिक्षित होने का ये मतलब है कि हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है, हम अपने समाज के लोगों को बताएं कि हमारे समाज में क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, कहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के नाम पे किस तरीके से लॉ का मिसयूज किया जा रहा है, किस तरीके से महिलाओं को पकड़ करके कस्टडी में उसके साथ रेप किया जाता है भाई साहब। और सिर्फ कस्टडी की ही बात नहीं है, जिसको पति परमेश्वर कहा जाता है, इस देश में मैरिटल रेप भी किया जाता है। ये रियलिटी। और इसीलिए हम सिर्फ लिंग की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ महिला पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, हम जेंडर की बात कर रहे हैं। एक आंकड़ा सामने आया है
जो बच्चों के साथ यौनाचार होता है उसमें लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है जो बच्चों के साथ यौनाचार होता है, क्योंकि जो बच्चियां होती हैं उसको लेकर के माँ बाप थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन लड़कों को लेकर के सोचते हैं कि चलो चाचा के साथ मामा के साथ सो जाओ, फिर उसके साथ यौनाचार की घटनाएं होती हैं। बड़े उम्र के जो लड़के हैं वो बच्चों के साथ यौनाचार करते हैं। ये हमारे समाज का सच है भाई साहब। अगर इस सच पे आप बोलेंगे नहीं, अगर इस समस्या को आप देखेंगे नहीं, तो इस समस्या के खिलाफ आप लड़ेंगे नहीं, और समाज के अंदर जो बुराई है तो बोले बिना और आवाज उठाए बिना आप उसको ठीक नहीं कर सकते। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ। एक मेरे ऊपर बंदिश है कि मुझे नहीं बोलना है, लेकिन इस देश की जो सरकार है उसका अपना इंटरप्रिटेशन है, वो तो कुछ भी बोलते। हम आज 8 मार्च को महिलाओं के हक अधिकार के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए मार्च कर रहे हैं। जब हम महिलाओं के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, जेंडर जस्टिस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात हमको करना पड़ेगा। कानून के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसका एक क्रिटिकल असेसमेंट हमको करना पड़ेगा। या तो आप हमें इंसान रहने दीजिए या हमारे इंसान होने का दर्जा ही छीनिए। और ये कोशिश भी आपने की है, ये कोशिश में आप कामयाब भी हुए हैं कि आज रोहित वेमुला हमारे साथ हैं। क्या कह रहे हैं लोग? सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग रोहित के नाम पर राष्ट्रीय राजनीति करें। एक सीधा सा सवाल, पहला सवाल यह है कि उसको लाश बनाया किसने लाश बनाया उसको? और हम आज उसके नाम पे कोई राजनीति नहीं करते। जब रोहित जिंदा था मैं नहीं जानता था उसको, मेरी मुलाकात नहीं थी, मेरी बात नहीं थी। इधर के दिनों में लोगों ने मुझे दिखाया है। 13 सितंबर को रोहित ने मेरा प्रेसिडेंशियल स्पीच शेयर किया। ये कनेक्शन होता है इस देश के अंदर। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद होता है। हमको प्लीज हमारे आइडियोलॉजिकल खांचे में मत डालिए। हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे डिफरेंसेज हैं, लेकिन इस देश को बचाने के सवाल पे, लोकतंत्र को बचाने के सवाल पे, संविधान को बचाने के सवाल पे कोई डिफरेंसेज नहीं है। और आपको लगता है कि एक ये प्रोफाइलिंग हुआ, उम्र के बारे में प्रोफाइलिंग की गई है, इसलिए मैं बात बोलता हूँ कि कन्हैया होकर देश विरोधी नारा कैसे लगा सकते हैं? राम कन्हैया है, देश विरोधी नारा कैसे लगा? ये प्रोफाइलिंग की जाती है कि लड़का है, लड़की के हक की बात क्यों कर रहा है। ये प्रोफाइलिंग की जाती है कि बिहार का आदमी है, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर पे क्यों बोल रहा है। इस तरीके की प्रोफाइलिंग को हम रिजेक्ट करते हैं और हमें कहना चाहते हैं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के जोर देकर बोलना चाहता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर जो सवाल है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उससे आज़ादी के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। और वो देश के अंदर जितने सवाल हैं, जितने प्रॉब्लम है, उसको लेकर के ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि उससे हम निजात नहीं पा सकते हैं। भारत में भी कुछ लोग हमसे कहते हैं कि भारत माता की जय बोलो तभी देशभक्त हो। तो हम कई बार टीवी डिबेट में इस बात को बोले कि देशभक्ति क्या है और देशभक्ति क्या नहीं है। वो संविधान की प्रस्तावना का पहला लाइन है, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में भारत की माता भी हैं तो उनकी भी जय कहिए, भारत के पिता भी हैं उनकी भी जय कहिए, भारत की बहनें हैं उनकी भी जय, भारत के जो भाई हैं उनको भी जय, भारत के जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी भी तो जय बोलिए। देश में पता नहीं हमेशा जो है एक बाइनरी बनाने की कोशिश की जाती है और लगता है कि बस 2 ही चीज़ है, दिन और रात। भाई दिन रात के बीच में शाम भी होता है, दोपहर भी होता है। इसका फर्क समझो। और इसका फर्क जो लोग नहीं समझते हैं उनको यह सरकार जो है बेवकूफ़ बनाती है। मसलन जब JNU का मसला हुआ, नेशनल एंटी नेशनल का मसला रोहित वेमुला के केस में भी चला था, उनको जो चिट्ठी लिखी गई थी उनके बारे में दत्तात्रेय जी के द्वारा, उन्होंने कहा था कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं। तो एंटी नेशनल फेसबुक का वो स्टिकर है इनके पास कि जब मन करे जहाँ करे फ्री में किसी के ऊपर चिपका डालें। आजकल ये लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इनके पास कुछ स्टिकर है, जैसे आप आदिवासियों के हक की बात करेंगे, जैसे सोनू सूरी जी कर रही थी, उनके चेहरे पे एसिड फेंका जाएगा और आपको नक्सली बता दिया जाएगा। अगर आप मुसलमानों के माइनॉरिटी के हक की बात करेंगे तो आपको आतंकवादी बता दिया जाएगा। अगर आप सबके हक की बात करेंगे तब आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा। तो ये स्टिकर जो है इनके पास है, जिसको ये चिपकाते रहते हैं, फेसबुक स्टिकर, और वो स्टिकर जो है हम लोगों के ऊपर भी चिपकाया गया। खैर कोई बात नहीं है, न्यायालय में चीज़ें हैं वो आएंगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बात समझ में आई कि ये जो बोलते हैं ये खुद उससे मुकर जाते हैं। मसलन आज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान कि
सेना से ज़्यादा बहादुर व्यापारी होता है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेता है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने मीडिया के सभी साथियों को, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सब समझते हैं हमारे कैंपस, आपके माध्यम से हम दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं। जब हम कह रहे थे कि ये फॉल्स बाइनरी ये बना रहे हैं, ये बाइनरी इनका सही नहीं है, उस वक्त हमने अपने भाषण के दौरान तथाकथित कहा था। हालांकि ये शब्द आजकल इस्तेमाल होना बंद हो गया। सीधे सीधे आतंकवादी और देशद्रोही आरोपी कहने की भी जहमत नहीं उठाते, फैसला सुना दिया है कि हैं हम लोग। खैर, तो तथाकथित सैनिकों के मार्च के बारे में मैंने कहा था कि सैनिक के भेष में, वो सैनिक नहीं है, सैनिक के भेष में एक खास विचारधारा के लोग हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। माता की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं।